जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ प्रदान करते हैं। हनुमान जी के भक्तों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हो जाती है। अक्षय पात्र सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है। अक्षय पात्र का मतलब होता है कि वो पात्र जो कभी खाली ना हो, यानी एक तरफ खर्च हुआ और दूसरी तरफ से आमद का रास्ता बन गया, आमदनी हो गई। इधर खर्चा इधर आमदनी, ये इस अनुपात में चलते रहता है कि वो पात्र कभी खाली नहीं होता। ऐसे लगता है कि इतना बड़ा काम है, ये कैसे होगा, लेकिन वो अक्षय पात्र जहाँ से पैसे निकाले जाते हैं वो कभी खाली नहीं होता। और ये हनुमान जी के भक्तों का, बाबा नीब करोली जी महाराज के भक्तों का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए जो अक्षय पात्र की बातें हमारे शास्त्रों में आती है तो सिर्फ ये बातें नहीं हैं, बल्कि भक्तों के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। एक बार की बात है, केहर सिंह जी बाबा जी के बड़े अनन्य भक्त हुए और कई बार बाबा जी के प्रसंगों में केहर सिंह का नाम आता है। आपने भी जो वीडियोस देखा है, केहर सिंह जी को लेकर कई बातें पहले भी सुनी है। एक और प्रसंग है केहर सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ। दरअसल केहर सिंह जी चाहते थे कि बाबा उनके यहाँ करके भोजन ग्रहण करें, सकुचाते रहते थे, कहते नहीं थे। एक तो इसलिए भी नहीं कहते थे कि उनके पत्नी का स्वभाव थोड़ा तुनक मिजाज वाला था। बाबा के प्रति वो अनासक्त रहती थी, बाबा से कोई लगाव नहीं था उनको, केहर सिंह जी की पत्नी को। चूँकि केहर सिंह जी नौकरी करते थे और सब सुख सुविधाएं प्राप्त थी उनको, इसलिए उनकी पत्नी को कुछ लगता नहीं था कि किसी साधु महात्मा की शरण में भी रहा जाए, आवभगत की जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए। उनकी पत्नी को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो संतों के प्रति अनासक्त रहती थी, इसलिए केहर सिंह जी डरते थे कि घर में बाबा को बुलाएंगे, तुनक मिजाज हैं, कहीं उनकी आवभगत नहीं हुई या फिर कुछ इस तरह की बातें हो गई तो ठीक नहीं होगा। लेकिन एक दिन बाबा ने स्वयं कह दिया कि केहर सिंह, कल हम तुम्हारे घर आएंगे भोजन करने के लिए। अब केहर सिंह क्या करते, सब समझते हुए भी, जानते हुए भी उन्होंने कह दिया ठीक है बाबा, आप आइएगा। और उन्होंने पत्नी से जाकर के अनुनय विनय किया, मनाया, समझाया कि अतिथि हैं, अतिथि के नाते उनका स्वागत करो। तो बताते हैं केहर सिंह जी कि 2 व्यक्ति का भोजन उनकी पत्नी ने तैयार किया। एक छोटे से पात्र में आटा गूँथा और एक ऐसी कढ़ाई, बहुत छोटी सी कढ़ाई थी जिस पे एक एक करके ही पूरियां तल करके निकलती। ऐसा नहीं कि एक बार में 2-3 पूरियां डाल दें और निकल जाएं, ऐसा नहीं। छोटी सी कढ़ाई उन्होंने तैयार करके रखा, चढ़ाया कि बाबा जी ने जो समय दिया था उस समय पहुँचेंगे तो उनको पूरी तल करके खिलाई जाएगी। पूरी सब्जी ये बनाई गई थी कि बाबा को खिलाया जाएगा और बाबा को पूरी सब्जी पसंद भी थी। तो बाबा पहुँचे, लेकिन बाबा का स्वभाव, अकेले नहीं पहुँचते थे, कई बार 7-8 भक्तों के साथ पहुँच गए। अब तो केहर सिंह जी बड़े परेशान हुए कि ये 7-8 भक्त के साथ बाबा पहुँच गए हैं, अब कौन बनाएगा खाना, ये पत्नी तो मानेगी नहीं और झगड़ा हो जाएगा घर में। तो खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बाबा जी जब बैठे तो पत्नी से जाकर कहा कि बाबा आ गए हैं, उनके खाने की व्यवस्था करो। तो आटा गूँथ के पहले से रखा गया था थोड़ा सा, और देखिए 2 लोग खा लें। पत्नी ने पूरियां बनानी शुरू की, एक एक करके पूरी निकल रही थी। तो एक पूरी जैसे निकली तो केहर सिंह जी ने थाली में खाना लगा करके बाबा जी के सामने जा कर के दिया। बाबा प्रसन्न हुए। दूसरी पूरी लाने के लिए जब चले वो, तो बाबा ने कहा कि देखो केहर सिंह कितना मेरा आदर करता है, बहुत मानता है मुझे, दौड़ दौड़ के पूरियाँ ला रहा है। दूसरी पूरी लेकर के जब केहर सिंह पहुँचे तो बाबा ने कहा कि सिर्फ हम ही को खिलाएगा, इनको नहीं खिलाएगा। यानी 7-8 लोग जो अन्य भक्त बैठे हुए थे, क्या इनको नहीं खिलाएगा। अब तो केहर सिंह जी के हाथ पांव फूल गए। जैसे ही अंदर जाकर के उन्होंने पत्नी से कहा कि जो अन्य आगंतुक भक्त हैं उन्हें भी भोजन कराना है, अब तो पत्नी का जो पारा है 7वें आसमान पे पहुंच गया। इतनी नाराज़ हुई, इतनी बिगड़ी कि बीच में ही पूरी बनाना बंद कर दिया और कमरे में चली गई। एक रिश्तेदार महिला भी आई थी, वो भी, उस महिला ने भी उसकी पत्नी का ही साथ दिया। दोनों जो महिलाएं थी जा कर के वहाँ कोप भवन में जा कर के वहाँ बंद हो गई कि हम लोग अब पूरी नहीं बनाएंगे। अब ऐसे में केहर सिंह क्या करते, उन्हें बनानी आती नहीं थी। लेकिन उनके दफ्तर का एक चपरासी उसी दौरान आया था, तो उसने कहा कि मैं पूरियाँ बना देता हूँ। तो केहर सिंह जी को जान में जान आई, तो उसने पूरियाँ बनानी शुरू की। और अब यहाँ पे बाबा की लीला शुरू हुई। एक तो लीला अक्षय पात्र वाली, और दूसरी जो भी बाबा नीब करोली जी महाराज के चरणाश्रित होते हैं, उनकी शरण में रहते हैं,
तो बाबा ऐसे लोगों को भक्त बना देते हैं, हनुमान जी से जोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के भीतर सद्गुणों का विकास हो जाता है, सुमति आ जाती है। क्योंकि हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो पहला सुमति ही प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। तो बाबा की लीला शुरू हुई। वो जो दफ्तर के चपरासी थे उन्होंने पूरी बनाना शुरू किया, इधर बाबा छक करके खाने लगे। और हुआ ये था कि आटा जब ख़त्म हो जाएगा तो गूँथा जाएगा और सब्जी काटी जाएगी, इसलिए उन्होंने सब्जी भी निकाल ली थी, आटा भी निकाल लिया था कि इसको गूँथा जाएगा। 7-8 थालियाँ निकाल ली कि सब में खिलाया जाएगा। लेकिन आश्चर्य ऐसा कि जब वहाँ से आटा निकाला जाता था जो पहले गूँथ के रखा गया था, जिससे पूरियाँ बन रही थी, लोग खाते जा रहे थे और वो जो आटा है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। ना सब्जी बनी हुई ख़त्म हुई, ना गूँथा हुआ आटा ख़त्म हुआ। और इस तरह से 7-8 लोगों ने छक करके भोजन प्रसाद ग्रहण किया। काफ़ी देर तक जब किचन में पत्नी कान लगाए बैठी थी कि वहाँ पे कुछ बन रहा है, देखी कि लगातार ये बनते ही जा रहा है, तो उनको जिज्ञासा हुई। आई वहाँ बाहर देखने के लिए तो देखा कि चपरासी बनाया जा रहा है, और ध्यान से देखा कि ये तो आटा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और जो सब्जी उन्होंने 2 लोगों के लिए बनाई थी, इसमें कुल मिलाकर बाबा को मिलाकर के 8-9 लोग भोजन ग्रहण कर चुके हैं। बाद में तो चपरासी ने भी भोजन ग्रहण किया, उसके बाद फिर केहर सिंह जी ने भी भोजन ग्रहण किया। तो ये देख कर के बड़े आश्चर्य में पड़ी जो केहर सिंह जी की पत्नी है, और बाबा के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि ये तो कोई चमत्कारिक संत मालूम पड़ते हैं, ये तो कोई महापुरुष है। अब तक जो वो समझती थी कि कोई सामान्य कोई साधु हैं, आ जाते हैं भोजन करने के लिए, उनके भाव बदलने शुरू हो गए। वो भीतर से बाहर आई बाबा को देखने के लिए। बाबा ने मुस्कुरा करके कहा कि आओ तुम भी भोजन ग्रहण करो। बाबा का इतना कहना था कि अब तक जो कुमति हृदय में विराजित थी, कुमति न जाने कहाँ गायब हो गई, और कुमति के स्थान पे सुमति ने स्थान ग्रहण कर लिया। बाबा के प्रति आसक्ति बढ़ गई, बाबा की भक्त हो गई, बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए झुकी। बाबा ने आशीर्वाद दिया, मुस्कुराए बाबा, और उसके बाद बात ये आती है कि हमेशा के लिए वो बाबा की भक्त बन गई। तो बाबा ने अपने भक्तों को बताया कि जो लोग उनके आश्रित हैं, जो हनुमान जी की शरण में हैं, उनका जो ये अक्षय पात्र है कभी खाली नहीं होता। वो इन्हें समझे कि खर्च हो गया तो फिर कैसे व्यवस्था होगी, दूसरी जगह से आ जाता है, तीसरी जगह से आ जाता है, इधर खर्च उधर आया, इधर खर्च उधर आमदनी, तो ये चलते रहता है। तो ऐसे भक्तों का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता जिन पे हनुमान जी कृपा कर देते हैं, जिन पे बाबा नीम करोली जी महाराज कृपा कर देते हैं। तो बड़े अलौकिक हैं, बड़े दिव्य हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, साक्षात हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं, और अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देते। जय सिया राम।